नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में अफीम की खेती को लेकर सरकार का रुख अब एकदम सख्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि किसी को संरक्षण नहीं है, बल्कि स्पष्ट निर्देश हैं कि संपूर्ण प्रदेश में इसकी जांच की जाए और कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई संलिप्तता नहीं है, अपराधी तो अपराधी है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं इससे पहले इस तरह की त्वरित कार्रवाई, इतनी जल्दी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। और कोई भी होगा इस तरह का दोषीदार, और हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। इजराइल ईरान युद्ध के संकट अब विभिन्न देशों में दिखाई देने लगे हैं। भारत में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में गैस सिलेंडरों की दिक्कत आम हो चली है। यदि कोई विकल्प नहीं निकाला गया तो स्थिति को विकराल रूप लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता को 5 दिनों बाद औपचारिक श्रद्धांजलि देने पर आलोचना की। उन्होंने कहा, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मोदी जी अब जाग गए हैं क्या? 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं भारत के पूरे गल्फ कंट्रीज में। उनकी अब सुध आई, अब उनको सुध आई कि पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिल रहा है। तब वो जागे, तब उनको याद आया जब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, तब उनको याद आया ईरान हमारा पारंपरिक रूप से हमारा मित्र था, जिससे आपने दुश्मनी मोल ली। आज जब स्टेट मुर्ज वहाँ जब आपके जहाज आ नहीं पा रहे हैं, तब आप उनके राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। वहाँ जब उनके सुप्रीमो की हत्या हुई, तब आप 2 शब्द शोक के नहीं बोल पाए। आप लोकसभा चल रहा है, वहाँ उसके बारे में बात नहीं कर पाए। एक कर्मचारी को भेज दिए थे संवेदना व्यक्त करने के लिए, और आज जब खुद संकट में फंसे तब याद आ रही है। इसके जिम्मेदार कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है, और इसीलिए कह रहे हैं, राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये कॉम्प्रोमाइज होने के कारण से पूरा देश भुगत रहा है। इजराइल के पास, अमेरिका के पास पता नहीं क्या कमजोरी इनकी पकड़ी गई है प्रधानमंत्री के, जिसके कारण से पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे घरों में रसोई गैस नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे होटल, वो इंडस्ट्री है वो चरमराग बैठ गया है। इसके लिए कोई जिम्मेदार कोई है तो एकमात्र व्यक्ति है मोदी जी, और दूसरा हरदीप पुरी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत देते हुए किस्तों में बिजली बिल अदा करने की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ करते हुए सरचार्ज माफ किया और किस्तों में बिल पटाने की सुविधा प्रदान की है। कुल मिलाकर सरकार ने प्रदेश के 28,42,000 उपभोक्ताओं को 757 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है। कोरोना के कारण या किसी भी कारण बहुत से लोग अपना बिजली का बिल पटा नहीं पाए थे, और लंबे समय से नहीं पटाने के कारण राशि बहुत बड़ी हो गई थी और उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें 28,42,000 जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको लाभ होगा, जिनका बिल नहीं पटा है।
बलरामपुर के कुसमी में अवैध अफीम की खेती के खुलासे के बाद प्रशासन ने 3.67 एकड़ में लगी अफीम की फसल जब्त कर ली है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती के खुलासे के बाद सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कहीं भी इस तरह की अवैध अफीम की खेती का भांडाफोड़ होता है तो निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। मौके पर सभी संबंधित विभागों की टीम पहुंची और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की उपस्थिति में एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत इसमें सैंपलिंग और परीक्षण करके सीजर की कार्रवाई की गई। 2 डब्बा आधा भरा हुआ अफीम का लाशा, 4 बोरी से अधिक अफीम के सूखे फूल और अफीम के जड़, तना, पत्ती, फूल सहित पौधे जिनको उखाड़ के तोला गया 43 क्विंटल से अधिक बरामद किए गए और इसका अनुमानित मूल्य 4 करोड़ 75 लाख के करीब है और एनडीपीएस की धारा 8 और 18 के तहत इसमें अपराध दर्ज करके विवेचना जारी है और जिले में पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन और वन विभाग की जॉइंट टीम द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों और पूरे जिले की ज़मीनों का चिन्हांकन करके विधिवत उसका गहन अभियान में परीक्षण किया जा रहा है। कहीं अफीम की खेती पाई जाएगी तो जीरो टॉलरेंस इसके प्रति अपनाया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कल छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित योजना का शुभारंभ किया जाएगा जिसका नाम है गौधाम योजना। इसके अंतर्गत सड़कों और खेतों में विचरण करने वाली गायों को रखा जाएगा। वहां उनके खाने पीने और इलाज की संपूर्ण व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ में कुल 1460 गौधाम प्रस्तावित हैं। अभी 36 गौधामों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत तखतपुर से करेंगे। इसके बाद प्रत्येक विकास खंडों में गौधाम का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार सभी विकास खंडों में 10-10 गौधाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर 1460 गौधाम पूरे राज्य भर में बनाए जाएंगे। अभी 36 गौधामों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है और इस योजना का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होने वाला है। घुमंतु और निराश्रित जो पशु हैं उनके संरक्षण के लिए इन गौधामों में काम होगा। तो निश्चित रूप से जो किसान परेशान है और जो हमारे पशु हैं उनको भी दिक्कत है, उन सब से निजात मिलेगा और ये बहुत बड़े योजना का शुभारंभ कल छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने कड़ा फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों की कार क्रमांक CG04 HA 5540 से 61 किलो गांजा बरामद किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसे अपराधों में कड़ी सजा जरूरी है। गांजा तस्करी करने वाले पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नई नई तरकीब अपनाते हैं, लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना और पुलिस की घेरेबंदी के आगे उनकी एक नहीं चलती। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने स्टेशन से एक महिला और एक युवक को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वे दोनों प्रेमी जोड़े की तरह सफर करते थे और समता एक्सप्रेस से उतरे थे। उनकी सारनाथ एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश जाने की योजना थी, लेकिन इन्हें बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोगों को कल रात में सूचना मिली कि 2 आरोपी राजेंद्र प्रसाद एवं हेमलता केवड़िया समता ट्रेन से आकर जो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 7 है उसकी जो पार्किंग है उसके पास में रुके हुए हैं और उसके बाद में 1 घंटे का बीच में टाइम था जिसमें वो लोग अगली ट्रेन पकड़ के सारनाथ पकड़ के यूपी निकलने वाले थे। जैसे ही मुखबिर सूचना मिली उसके बाद में आरपीएफ और हमने मिलकर पुलिस स्टेशन ने मिलकर एक टीम गठित की और टीम गठित करते ही वहाँ पर रेड की। जब हमने रेड की वहाँ से तो आरोपी के पास से 2 नग फोन और साथ ही साथ तकरीबन 13 किलो गांजा जब्त किया गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल।
हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।